हेलो टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम का, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है हमने टेंथ क्लास वाले बच्चों के लिए। और नाइन्थ क्लास वाले बच्चों का ट्रायंगल्स भी खत्म हो चुका है। सो उनका भी एक नया टॉपिक शुरू करना है, क्वाड्रिलेटरल। और आप लोगों का नया टॉपिक जो शुरू करना है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करूँ उससे पहले इस पर कुछ बातचीत हो जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर में बनने वाली श्रेणी। अगर कोई सीरीज़ हमको दिखाई देती, कोई सीक्वेंस अगर हमको दिखाई देता है, तो वो सीरीज़, वो सीक्वेंस, उसका कोई पहला टर्म होगा, सीक्वेंस का अगला टर्म प्री डिसाइडेड होगा। वो क्या होगा वो आप खुद ही जज कर सकते हो। और इस तरह से हम उस पर आगे बढ़ते जा सकते हैं। ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई महिला है, वो महिला अपने बच्चे को 50 रुपये हर महीने देती है। हर महीने 50 रुपये देती है और कहती है इसको सेव करना, अपने पास बचा के रखना, साल भर बाद इसका हिसाब होगा। तो अगर उसकी सेविंग देखें तो फर्स्ट मंथ में उसके पास 50 रुपये था, सेकंड मंथ में उसके पास 100 रुपया हो गया होगा, तीसरे महीने की बात करें तो उसके पास में 150 रुपये हो गया होगा, चौथे महीने ये अमाउंट हो गया होगा 200 रुपये। और इसी तरह से बेटा ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। सभी लोग जानते हो यहाँ पर जो हम लोग रिज़ल्ट देखेंगे वो रिज़ल्ट है उसकी सेविंग। पहले महीने की 50, अगले महीने की 100, अगले महीने की 150 और आगे है 200 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 12 महीने तक। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर ऐसे कहा जाए 12 महीने तक, तो ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। एक फाइनाइट सीरीज़ है, यानी ये एक गिनती करी जा सकती है इस सीरीज़ में कि 12 महीने तक उसको इस तरह से सेविंग करनी है। अब इसमें खास बात क्या होगी? अगर हम पहले और दूसरे टर्म को A1 A2 एक्सक्यूज मी, अगर हम पहले और दूसरे टर्म को, तीसरे टर्म को, 12वें टर्म को इसी तरह से हम लोग कहते चले जाएं, ये भाई साहब A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड सो ऑन, ये A12 है। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चाहे हम लोग A4 माइनस A3 करें, चाहे A3 माइनस A2 करें, या A2 माइनस A1 करें, या A12, इससे पहले वाला क्या होगा, नवंबर वाला, A11 करें, ये टर्म्स सारे आपस में बराबर होंगे और इन्हीं को हम लोग डी के बराबर रखते हैं। डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस, अगर एक कॉमन डिफरेंस होता है तभी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाई जा सकती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत किस बात की होती है? कॉमन डिफरेंस का होना। तो कॉमन डिफरेंस होना नितांत आवश्यक है। कॉमन डिफरेंस अगर होगा तो ही एक सीरीज आगे प्रोसीड हो पाएगी। अगर ये डिफरेंस डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, माने सीक्वेंस तो बन रहा हो, सीक्वेंस का मतलब है सीक्वेंस तो बन रहा हो, लेकिन उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस, ये सारा टर्म जो होता है ये आपस में बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर होगा तभी कोई सीरीज बनेगी, तभी कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनेगी, तभी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप आगे बढ़ पाओगे, जैसे कि आप इसको देख रहे थे। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 एंड सो ऑन। सीक्वेंस तो ये भी है। आप अगला टर्म इसमें जज कर पा रहे हो ना। 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 और 5 13 होगा एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस तो बन रहा है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ये 3 का डिफरेंस है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये 0 का है। तो 0 1 2 3 ये सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगा, तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप आगे बढ़ पाओगे। ये यहाँ पे सीक्वेंस एक अलग चीज़ होगी। सीक्वेंस तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि 0 1 2 3 आगे 4 5 6 ऐसे हम लोग करते चले जाएं। क्या करना है? 8 5 13 कर देना है। इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको वो जो डिफरेंसेस हैं वो कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा कि 12 महीने के बाद। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। जैसे किसी लड़की की जॉब लग गई, उससे बोला गया कि बेटा तुम यहाँ ज्वाइन कर लो, तुमको 10,000 रुपये सैलरी देंगे और हर साल 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा तुमको, 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट पर ईयर। ठीक, ऐसी बात अगर हो गई है और सपोज करो कि उसकी जॉब लगी हो 2015 में, तो 2015 में बेटा उसको 10,000 रुपये मिलते थे, तो 2016 में
उसको 11,000 रुपये मिलेंगे। 2017 में उससे 12,000, 2018 में 13,000, 2019 में 14,000, 2020 में, अगर लोग दिमाग लगाना, लॉकडाउन था है, निकाल दिया गया होगा नौकरी से है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो नौकरी से नहीं निकाला गया होगा, मान लेते हैं 15,000 रुपये मिल रहे हैं। बड़े बड़े बेरोजगार हो गए भैया इस 2020 में, है ना। इसको तो रेड कलर से लिखना चाहिए। चलो खैर, ये 15,000 रुपये उसको मिले। अब यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि चाहे हम 11,000 में से 10,000 माइनस करें तो 1,000 का डिफरेंस है, 12 में से 11 माइनस करें तो 1,000 का डिफरेंस है, 13 में से 12 माइनस करें तो भी 1,000 का डिफरेंस है। तो ये सारे डिफरेंस कॉमन है ना। अगर ये डिफरेंसेस कॉमन है तो मतलब ये भी एक सीरीज है। सीरीज क्या होगी? 10,000, 11,000, 12,000 एंड सो ऑन, जब तक वो जॉब कर रही है तब तक। ठीक, तो ये जो भी सीक्वेंस आप देखोगे, चाहे इस वाले को देखो चाहे इस वाले को देखो, है ना, इस सारे सीक्वेंस को देख के आपको समझ में आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर वेयर अ फिक्स्ड नंबर एडेड टू द प्रीसीडिंग नंबर, फिक्स्ड नंबर एडेड टू प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। द फिक्स नंबर, वो जो फिक्स नंबर जो सब में ऐड हो रहा है वो फिक्स नंबर ही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और ये क्या क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। एक सीरीज और देख लो इस तरह से, जैसे अगर हम कह दें कि 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इनके डिफरेंस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो बात की जा रही है बेसिकली क्या की जा रही है, 9 में से 12 ही सब्ट्रैक्ट करना है आपको। यानी A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A12 माइनस A11। प्रीसीडिंग टर्म बाद में रहेगा, सक्सेसिंग टर्म जो होगा वो पहले होगा। तो 9 माइनस 12 यानी कॉमन डिफरेंस आपको -3 मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, -6 माइनस -3। ठीक है, -6 माइनस -3 और -6 + 3 मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो बड़े वाले के पास में है, रिजल्ट क्या होगा, -3। तो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा। और आप कह रहे हो कि जीरो भी हो सकता है। जैसे एक सीरीज हम बना दें, हमने कहा 4 4 4 4 4 इज इट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यस इट इज़। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 4 है जिसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। तो बस 0 ही वो नंबर है जो प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ा जा रहा है। समझ में आ गया? या घटाया जा रहा है, 0 को जोड़ो या घटाओ, आपको 4 का 4 ही मिलना है। तो यहाँ पर A 4 है और D 0 है। यस, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा जैसे यहाँ पे हमने बात की 12 महीने, ठीक, इसकी जॉब लगी है सपोज करो 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो ये जॉब करेगी 60 साल की उम्र तक। मतलब अगर इसी तरह से इंक्रीमेंट मिलता रहे, बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट है ना। एक एग्जांपल लिया है, 500 रुपये मान लो इसको, तो 25 साल से 60 साल यानी 35 साल तक ये इंक्रीमेंट इसको मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? फाइनली इसकी सैलरी 45,000 के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 60 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है। इन सब के अलावा इनफाइनाइट सीरीज भी होती हैं, जैसे इसी के आगे हम बोल दें इनफाइनाइट। ये तो 12 महीने तक था, ठीक, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ये कब तक देते रहेंगे पैसा, पॉकेट मनी कब तक मिलती रहेगी, है ना। तो कभी ना कभी पॉकेट मनी का भी अंत होगा, लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जिनका अंत नहीं होगा, वो ऐसे ही बढ़ते चढ़ते चले जाएंगे, और उनको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के मामले बात में जानेंगे। यहाँ पर जो भी टर्म्स होते हैं ना बेटा, इनको हम लोग n बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमने सीरीज को यहीं पे ख़त्म कर दिया तो हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 7 है। तो 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल इसमें, इसलिए ये सीरीज कैसी है, फाइनाइट। इतना काफ़ी है, इतनी बातें हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें और जुड़ेंगी, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। A = TN = या AN = ऐसे बोला जाता है ना। तो यहाँ पे अगर आप n टर्म तक जा रहे हैं तो जो AN होगा उसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा। इन सबको अगर जोड़ना हो
तो इन सबको जोड़ने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा, ये सब हम लोग फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे। इस एक्सरसाइज 5.1 के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए भाई, तो इंट्रोडक्शन, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसका इंट्रोडक्शन हम और आप कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और इस क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या कारण है कि यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है? अगर बन रही है तो यस बोलिए, नहीं बन रही तो नो बोलिए, और बन रही है यस बोलने के साथ साथ उसका रीज़न भी आपको बताना है। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर जाओगे 15 रुपये लेगा वो आपसे। आगे जब अगला किलोमीटर जाओगे तो वो आपसे कितना लेगा भाई, 15 रुपये तो ले चुका है ना सेकंड किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा, सेकंड किलोमीटर के लिए वो लेगा 15 + 8 रुपये। 3 किलोमीटर अगर जाओगे, 1 2 3 लिख देता हूँ उसमें ना, 2 किलोमीटर जाओगे तो 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये पहले किलोमीटर का ले चुका है, और उससे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर एडिशनल हो गया है। और एडिशनल 2 किलोमीटर 2 बार 8 रुपये ले लेगा आपसे। इसी तरह से 15 रुपये तो लेगा ही, 3 बार 8 रुपये ले लेगा अगर 4 किलोमीटर जाओगे, एंड सो ऑन। अब सीक्वेंस जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, 15 और 8 23, 8 दूनी 16 और 15 31, 8 दाई 24 और 15 हो गया जाकर के आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को जो बात देखनी है वो क्या देखनी है कि यहाँ पर जो चीज़ हमको वैल्यू देखनी है वो देखनी है 15 और 23 में डिफरेंस कितने का है। तो 23 - 15 8, 31 - 23 8, 39 - 31 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर सीक्वेंस में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितने का है, 8 का। या ऐसा कहो कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक टर्म में 8 जोड़ने पर अगला टर्म मिलता जा रहा है। तो यस इट इज़। क्यों रीज़न बताया आपको कि एक नंबर है जो कि हर एक सीक्वेंस टर्म में, हर एक टर्म में जोड़ते जा रहे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को छोड़कर हर एक टर्म में हम क्या जोड़ते जा रहे हैं, 15 + 8, 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8 + 8, है ना। तो यहाँ पर 15 + 8 है 23 मिला, 23 + 8 31 मिला, 31 + 8 39 मिला। अब अगला नंबर अगर निकालना होगा तो 39 + 8 करके 47 यानी 47 आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये पूरा टर्म आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। आ जाओ सेकंड वाले को चेक करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में क्या करता है, 1/4 एयर रिमेनिंग वाले का निकाल देता है वो। तो रिमेनिंग वाले का 1/4 एयर अगर निकाल देता है तो आप सोचो कि अगर मान लो इसमें x, जो भी आप यूनिट मानते हो उस यूनिट को अगर x मानते हो, तो उसमें से 1/4 रिमूव हो गई, बचेगी कितनी, 1/4 रिमूव हो गई, 3/4 बची। ठीक है, और अगली बार क्या होगा, 3/4 की 1/4 रिमूव हो गई। ध्यान देना, 3/4 x में से 3/4 x का 1/4 रिमूव हो गई। ध्यान देना इस पे, तो अगला टर्म बनाना हमारे लिए आसान होगा। यहाँ पर बेटा अगर हम 3/4 x कॉमन ले लें तो बचेगा 1 - 1/4। यानी हमको करना क्या है, 3/4 x का भी 3/4 निकालते जाना है। तो अगर 1/4 एयर निकलती जाएगी तो यहाँ पे x है, 1/4 निकल गई, 3/4 x बचेगा। फिर जब आपको देखना है कि 3/4 x में 1/4 निकल गई तो 3/4 x का भी 1/4 निकलने के बाद 3/4 बचेगा। और इस तरह से ये तो हो गया 9/16, है ना। और तीसरे, हालांकि 3 में हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन चौथा भी निकाल लो, 3/4 x के 3/4 का भी 3/4 बचेगा अगर हम अगला अटेम्प्ट देख लें तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आपको मिलता जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा क्या सीक्वेंस आपके सामने आया है, क्या सीरीज आपके सामने आई, x, 3/4 x, 3 3 9 4 4 16 यानी 9/16 x, 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64 x। अब बेटा यहाँ से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंस इक्वल
नहीं है। कोई सीक्वेंस तो है, लेकिन वो सीक्वेंस अर्थमेटिक है कि नहीं, ये बात जानने के लिए आपको मालूम है कि किसी एक ही नंबर का एडिशन हम हर एक टर्म में करते जाएं और अगला टर्म मिलता जाए, ऐसा यहाँ पे हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हम पहले और दूसरे का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना मिल रहा है, x माइनस 3/4x एंड दैट इज x/4। इनका डिफरेंस कितना मिल रहा है, देखो 3/4x और 9/16x का डिफरेंस। 16 3 48 और 9 4 36 डिवाइडेड बाई 16 4 64, और ये है x, ये है x, ये है डिफरेंस। क्या ये इक्वल है? 48 में से 36 हटाओगे तो 12/64 मिलेगा, 12/64x, और इसको रिड्यूस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 3 4 3 16 टाइम्स, तो 3/16। तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक जैसा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, तो इसमें जैसे आंसर था यस, वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक, यहाँ पर आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेस्ट बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो भैया पहले मीटर का कितना होगा 150, दूसरे मीटर कितना होगा 150, के साथ में 1 मीटर है तो 50 भी एक बार। जैसे यहाँ टैक्सी फेयर में 8 था पहले किलोमीटर के लिए, फिर 2 बार 8, फिर 3 बार 8, है ना। तो उसी तरह से 50 × 1, फिर 150 प्लस 50 × 2 एंड सो ऑन। 3 भी निकालो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 150 प्लस, नहीं कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दें, 150 और ये हो गया 150 और 50 यानी 200, और ये हो गया 100 और 150 यानी 250। तो देख सकते हो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 50 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 50 का, अगला डिफरेंस निकालोगे तो वो भी मिलेगा 50 का। तो यहाँ पर 50 ऐड करने पर ये और इसमें 50 ऐड करने पर ये मिल रहा है। यस, ये एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 150 और कॉमन डिफरेंस 50। अगला और लास्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट है ना, पहले क्वेश्चन का लास्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सोचो कि पहले साल आपने जमा किया होगा तो फर्स्ट ईयर तो 10,000, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ होगा 10,000 पर 8% के रेट से इंटरेस्ट लग गया होगा, यानी अगले सीक्वेंट ईयर में अगर हम बात करें तो अमाउंट बन गया ये। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी की बात करें तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं, तभी हमने 1 + 8% किया है, अदरवाइज 8% ही करते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा कि 10,000 का 1 + 8/100 पावर 2, और इसी तरह से तीसरे साल पावर 3, चौथे साल पावर 4, पहला साल इसलिए पावर 1 डिपॉजिट किया है। तो ये अब पहली बार जब डिपॉजिट किया है तो कितना अमाउंट है हमारे पास 10,000। अगली बार क्या हुआ, अगर सोचो 108/100। ठीक, अगली बार क्या हुआ होगा 10,000 × 108 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, और सारी वैल्यूज निकालते चले जाएं तो ये हो गया 10,000, ये हो गया हमारे पास में 108,00, और यहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये 2 वहां कहां घुस गया भाई, इधर आ, वहां पे। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि ये हो रहा है हमारे पास में 10,000 × 108 का स्क्वायर की क्लास कर लेना भैया, जो भी है। यहाँ पे कितना अमीर है 8, स्क्वायर होता है 64, 8 अमीर है, 8 और अमीर कर दो 116 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो 108 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 10,000 से 10,000 हो गया खत्म। यानी सीक्वेंस आपके सामने जो आ रहा है वो आपको बताना है कि 10800, 10,000, 10,800 और 11,664 क्या ये कोई सीरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज तो बन रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 800 का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है वो है 864, 864 का, और इसलिए हम कहेंगे नो, यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ही नंबर जोड़ने पर अगला टर्म हमें मिल नहीं पा रहा है। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के पिछले वाले पार्ट में बेटा जो बात हमने सीखी और जानी
कि किसी भी टर्म में वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके लिए हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये बात हम लोगों ने देखी ना, ये बात हम लोगों ने इस तरह से देखी कि टैक्सी फेयर पहले था 15 रुपये, फिर 15 रुपये तो दिए ही 8 रुपये और दिए, फिर 15 रुपये तो दिए ही 2 बार 8 रुपये दिए, 15 रुपये तो दिए ही और फिर 3 बार 8 रुपये दिए। यही तो कर रहे थे हम लोग, है ना, जिसमें पिछले क्वेश्चन को याद करो, जिसमें सीक्वेंस का आंसर 1 था। या फिर 150 रुपये मिले हमको जब हम पहला मीटर खोदते हैं, और उसके बाद में जो भी खोदेंगे उसके लिए 150 प्लस 50 रुपये एडिशनल एक बार, फिर 150 तो होगा ही प्लस 50 रुपये एडिशनल 2 बार, फिर 150 रुपये तो होगा ही और 50 रुपये एडिशनल 3 बार एंड सो ऑन। इसी तरह से तो सीक्वेंस बने थे जिन दो का आंसर यस आया था। बाकी सीक्वेंसेस तो थे बट वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थे। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म अगर आपसे कही जाए तो जनरल फॉर्म जो होती है उसकी बेटा वो ये आपके सामने लिखी हुई है, और इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर करके किसी भी सीक्वेंस में जिसमें ए और डी दिया हो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं तो फर्स्ट टर्म तो बेटा a हो गया, सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d। ये पहला पार्ट करूँगा उसमें लिखूँगा, बाकी अंडरस्टूड है, अपने आप समझ लेना भाई सब लोग, है ना, समझदार बच्चे हो, समझदार बच्चों को ज़्यादा समझाओ तो भी दिक्कत। तो यहाँ फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए, फर्स्ट वाला पार्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म है कितना 10, सेकेंड टर्म 10 में क्या करोगे, 10 में d जोड़ दोगे, फिर 10 में 2 बार d जोड़ दोगे, फिर 10 में 3 बार d जोड़ दोगे, और इस तरह से 4 टर्म्स निकल के आ गए 10, 20 और प्लस 10, है ना, और 30 प्लस 10, 10, 20, 30, 40। यही आपका आंसर है। फर्स्ट पार्ट देखा आपने, सेकंड पार्ट देखिए इसी तरह से, समझ गया ना, जनरल फॉर्म क्या है वो बात समझ में आ गई होगी। सेकंड फॉर्म है a माइनस 2 d है 0। अगर a माइनस 2 है और d है 0 तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 0 इंटू 2 और माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3। ये सब 0 ही है, यानी कि हमने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल में भी मैंने आपसे कहा था, ये सीक्वेंस आपका बनेगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। और आ जाओ थर्ड पार्ट पे, यही आंसर हो जाएगा ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a है 4d है माइनस 3, तो a अगर 4 है यानी फर्स्ट टर्म हो गया 4। फिर जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, नेगेटिव टर्म है इसलिए, तो सेकंड टर्म की अगर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस यानी 4 प्लस, है ना, और d माइनस का 3 दिया हुआ, फिर क्या करेंगे 4 प्लस 2 टाइम्स माइनस का 3, 4 प्लस 3 टाइम्स माइनस का 3। 4 टर्म्स बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सीक्वेंस के 4 टर्म्स आपके हैं 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 6 और 4 माइनस 9। ठीक है, ये सीक्वेंस के टर्म्स आपके सामने हैं, और इस हिसाब से चलें। जनरल फॉर्म हटा देते हैं, देख ही चुके हो आप लोग जनरल फॉर्म एग्जैक्टली है क्या, हटा दिया। अब देखो ये हो गया 4 माइनस 3 यानी 1, 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2, और 4 माइनस 9 यानी कि माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3-3 के अंतर पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में 3-3 अंतर पे हम लोग चल रहे हैं। और ये चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में भी थोड़ा ध्यान दिएगा, दोनों नेगेटिव दिए हुए, तो दोनों नेगेटिव दिए तो कैसे हैंडल करोगे इसको, कोई विशेष बात नहीं है। सब लोग की अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ठीक ठाक कर रखा है, प्लस माइनस के साइन कायदे से समझ रखे हैं, गलती नहीं होगी। मेरा काम बोलने का, मैं तो पूरा बोलूँगा। तो a क्या है, माइनस का 1.25, फिर d निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस के 1.25 में प्लस करोगे d यानी माइनस का 0.25। फिर अगला टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस के 1.25 में प्लस करोगे 2 टाइम्स डिफरेंस यानी माइनस का 0.25। और तीसरा टर्म निकालने के लिए माइनस के 1.25 में क्या करोगे, जोड़ोगे 3 टाइम्स क्या d यानी माइनस का 0.25। और इस तरह से जो आपका सीक्वेंस बना उसका फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म है माइनस का 1.25,
और प्लस माइनस माइनस का 0.25, थर्ड टर्म बनेगा माइनस का 1.25 और माइनस का 0.50, चलो 2 टाइम्स है, 0.5 भी लिख सकते हो, लेकिन 50 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि झटका ना लगे। माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.75, ठीक है। अब इस तरह से बेटा जो सीक्वेंसेस आपके सामने आ रहे हैं वो क्या है, वो है माइनस का 1.25 कॉमा माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस का 1.50, 1.5 भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया माइनस का 1.25 और 1.5 यानी 1.75, वो भी माइनस का। और फाइनली हमको मिलेगा माइनस का 1.25 यानी 0.2, 2.0 या केवल 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको ध्यान से देखिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट एज वेल। फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये जो ये एपी दी हुई हैं इनमें आपको बताना है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहला टर्म बताना है आपको और कॉमन डिफरेंस बताना। बताओ कुछ है इसमें? फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का क्या होगा वो बताने की ज़रूरत है क्या? हाँ चलो खैर करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ए हो जाएगा 3 जो सबसे पहले नंबर पे दिया है, बस वही फर्स्ट टर्म होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किन्हीं दो सीक्वेंस को ले लीजिए, 1 माइनस 3। ये ध्यान रखना बेटा, बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करोगे, किसी को भी ले लेना जिसमें कंफर्टेबल हो, इसमें कंफर्टेबल हो, इसमें हो या इसमें हो, चाहे जिसमें। तो यहाँ पर जब 3 माइनस 1 करोगे, 1 माइनस 3 करोगे, तो 1 माइनस 3 का आंसर डिफरेंस के रूप में आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का 2। सो द आंसर इज ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 2। तो डी हो गया माइनस 2, ए हो गया 3 फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में ए बिल्कुल क्लियर है, -5 होगा, इसको पहले ब्लॉक में बंद कर देता हूँ। और डी निकालने के लिए क्या करोगे, तो इन दोनों को कर ले, ज़्यादा आसान रहेगा ना। डी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू 7 माइनस 3। दो सबसिक्वेंट टर्म्स लो, बाद वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 किया, 7 माइनस 3 मिल गया 4, तो डी आ गया 4। ए हो गया, अच्छा ये मत सोचना कुछ गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल सही है ये। -1 में से अगर हम माइनस करेंगे माइनस का 5 तो क्या होगा, -1 प्लस 5। इन दोनों को अगर ले हुए तो क्या करोगे, -1 में से माइनस करोगे माइनस का 5, यानी -1 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन वो लगता है जो बड़े वाले के पास में है, यानी डी कितना आ गया 4। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी चाहेंगे वो ले लेंगे। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, थर्ड वाले में 1/3 और 5/3। तो हम पहले तो ए लिख दें, ए इज इक्वल्स टू 1/3, बात खत्म हो गई। अब अगर डी निकालना है तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, 5/3 में से चलो माइनस करते हैं 1/3, 5/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो 4/3, यानी डी की वैल्यू हमको मिल गई 4/3। तो ए हो गया 1/3, डी हो गया 4/3। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कोई दो ले लो। ए तो हो गया 0.6 और डी क्या हो गया, डी हो गया 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1। तो डी की वैल्यू हमको मिल गई है 1.1। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। पहला है 0.6, दूसरा है 1.1। ये जितनी स्पीड में हमने किया बेटा, तुम लोग उससे भी ज़्यादा स्पीड से करोगे, हमारी मैथ थोड़ी कच्ची है, ठीक। थर्ड हो गया, फोर्थ पे आओ। चलो ये देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यार क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी एक्सरसाइज की पूरी इंट्रोडक्शन की है ना। एक्सरसाइज में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बाकी सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ए क्या है, डी क्या है, सब समझ लो। इसमें यार 15 पार्ट्स हैं। जगह हमारे पास कितनी जानते हो, 15 पार्ट्स हैं। अभी इतने टाइम हमने कितने लिख दिए हैं, 9 पार्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। 6 अगली स्लाइड में ले लेंगे। फिर अभी फिलहाल इनको देखो करना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये कौन सी हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, जो भी हैं। if they form an AP, अगर यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बना रहे हैं, समांतर श्रेणी बन रही है, तो हमको बताना है कॉमन डिफरेंस और बताना है आगे के 3 और टर्म्स। तो बेटा फर्स्ट टर्म की तो कोई बात ही नहीं, फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है। हमें क्या देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या। यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना हो तो सबसे पहले हम 16 माइनस 8 देखेंगे, बराबर होना चाहिए 8 माइनस 4 के,
ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ है, 16 माइनस 8 जो है वो 8 माइनस 4 के बराबर हो, या 8 माइनस 4 4 माइनस 2 के बराबर हो, यही चीज़ चेक कर लो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 16 माइनस 8 हो गया 8, 8 माइनस 4 हो गया 4, इट इज़ नॉट इक्वल, तो हम कह देंगे नो, खत्म हो गई बात। ठीक है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है, अगर बन रहा होगा तो दोनों इक्वल आएंगे। अभी देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर भी दो दो टर्म्स ले लेते हैं, चलिए 7/2 माइनस 3 इक्वल्स 3 माइनस 5/2, चेक करो। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, और 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम कहेंगे यस, सीक्वेंस है भाई, जैसे ये मिल जाए। ठीक है, और में भी चेक करना पड़ सकता है, हो सकता है दो में हो, आगे ना हो। तो जब इन दोनों में सीक्वेंस पता चल गया तो इसको भी एक बार चेक करके देख लेना। कैसे चेक करोगे, कहोगे 5/2 माइनस 2, इसको भी चेक करोगे तो ये कितना मिल गया, 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। तो हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस कितने का मिला है, 1/2 का। इसलिए यस यस, ये एक सीक्वेंस है। अगर ये एक सीक्वेंस है तो फर्दर 3 मोर टर्म्स आपको लिखने हैं। तो क्या करोगे आप, 3 मोर टर्म्स के लिए 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया, 7/2 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 1/2, ठीक है, कॉमा 7/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2, कॉमा 7/2 प्लस 3 टाइम्स 1/2, 3 टाइम्स 1/2। 3 और टर्म्स लिखने थे, तो सीक्वेंस में 3 और टर्म्स के साथ में जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो गया, 2, 5/2, 3, 7/2। और ये बेटा कितना हो गया, देखो 7 और 1 8/2, 8/2 यानी 4। फिर 2 से 2 कैंसिल, 7/2 प्लस 1 यानी 2 1 ज़ा 2, 9/2। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो 2, 7 और 3 10, 10/2 यानी कि 5। तो ये हमने 3 टर्म्स अपनी ओर से लिख दिए हैं, 4 हमको दिए हुए थे, 3 और लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि यस था आंसर हमारा, यानी कि ये एक सीक्वेंस बन रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। 2 पार्ट्स हो गए, तीसरे पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट ये देखो लिखा हुआ। तो हमने कहा माइनस के 7.2 में से चलो माइनस करते हैं माइनस का 5.2। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2 यानी माइनस का 2। अभी माइनस के 5.2 में से माइनस करते हैं, चलिए माइनस का 3.2। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया, माइनस का 5.2 प्लस 3.2 यानी कि माइनस का 2। और अब इसको भी चेक कर लो तो ये भी -2 ही होगा। माइनस का 3.2 माइनस करते हैं इसमें माइनस का 1.2, तो आंसर मिल गया -3.2 प्लस 1.2 यानी कि माइनस का 2। तो हर जगह माइनस का 2 मिल रहा है, मतलब ये एक सीक्वेंस है। अगर ये एक सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस के अगले 3 टर्म्स और कौन कौन से होंगे, तो माइनस के 7.2 में हमें जोड़ना है माइनस का 2। ठीक है, माइनस के 7.2 में हमें जोड़ना है माइनस का 2, हमें मिल जाएगा माइनस का 9.2। माइनस के 9.2 में हमें जोड़ देना है माइनस का 2, हमें मिल जाएगा 11.2, सॉरी माइनस का 11.2। और माइनस के 11.2 में हमें जोड़ना है माइनस का 2, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 13.2। तो कॉमन डिफरेंस है 2, आंसर था यस। अगर यस ना होता तो हम आगे के और टर्म्स निकालते ही क्यों। और वो जो 3 टर्म्स और मिले हैं वो कौन कौन से हैं, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपके 3 पार्ट्स और देखते हैं इसी तरह से। फोर्थ पार्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है -10, -6, -2 और 2। तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे होंगे, सीक्वेंस बड़े आराम से दिख रहा है हमको कि अगर हम -6 में से माइनस करें माइनस का 10, ठीक है, -6 में से माइनस करें माइनस का 10, तो हमको क्या मिल जाएगा, -6 प्लस 10 यानी कि 4 मिल गया, प्लस का 4 मिला। अच्छा, इसी तरह से अगर हम माइनस के 2 में से माइनस करें माइनस का 6, माइनस के 2 में से माइनस करें माइनस का 6, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -2 प्लस 6 यानी कि 4। और हम अगर 2 में से माइनस करें माइनस का 2, तो भी हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है भाई, इस तरह से हम रिजल्ट्स निकाल पा रहे हैं 2 + 2 यानी कि 4। तो आप चाहे इस वाले पार्ट पे देखें, इस वाले पार्ट पे देखें या इस वाले पार्ट पे देखें, हर हालत पे कॉमन डिफरेंस कितने का मिला है,
4, तो हमने कहा यस इट इज़, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। और आगे के 3 टर्म्स निकालोगे तो क्या करोगे, माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, 2 है, और फिर क्या करोगे तो 2 + 4 कर दोगे, 2 + 2 × 4 कर दोगे, और फिर 2 + 2 3 × 4 कर दोगे। ठीक है, इस तरह से बेटा आंसर हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, फिर 2, फिर 6, प्लस ना लिखूँ ऐसे लिख लो 6, फिर 4 2 = 8 और 2 10, और फिर 3 4 = 12 और 2 14। तो ये 3 और टर्म्स हमने लिख दिए 6 10 और 14, और ये एक सीरीज तो थी ही। ये पार्ट नंबर था आपका 4th। आते हैं पार्ट नंबर 5th पे। 5th पार्ट देखो क्या कह रहा है, 5th पार्ट कह रहा है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। बड़े आराम से हमको दिखाई दे रहा है कि यस ये एक सीक्वेंस है। अगर हम भाई 3 + 3 √2 में से 3 + 3 √2 में से माइनस करें 3 + 2 √2, तो हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या है, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। तो ये तो कैंसिल हो गया, और 3 √2 - 2 √2 यानी √2 बच गया। इसी तरह से इसमें से ये माइनस करोगे तो √2 बचेगा, दिखा देता हूँ ना। 3 + 2 √2 में से अगर माइनस करेंगे हम 3 + √2, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 3 + 2 √2 -3 - √2, 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, 2 √2 - √2 यानी √2। तो ये एक सीक्वेंस हमें साफ दिखाई दे रहा है। इस सीक्वेंस की अगली कड़ी क्या होगी, बहुत ही आराम से आप देख पा रहे हो। पहला 3 था, फिर 3 + √2 था, फिर 3 + 2 √2 था, और फिर 3 + 3 √2 था। तो अगला हो जाएगा 3 + 4 √2, इसका अगला होगा 3 + 5 √2, और इसका अगला होगा 3 + 6 √2। ये वैल्यूज अभी अभी आपने निकाली हैं, 3 नए टर्म्स हैं। आंसर इसका भी यस था, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस √2 था। इनका भी डिफरेंस निकालो भाई, 3 + √2 में से 3 माइनस करोगे तो √2 ही बचेगा, तो √2 कॉमन डिफरेंस है √2। और अगले सीक्वेंस में 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर था 5। आ जाओ भैया 6 पार्ट पे। 6 पार्ट देखो क्या कह रहा है। 6 पार्ट हमारा कह रहा है 0.2 और 0.22। साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं होगा। देख लो, अगर हम 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे, हाँ, तो हमारे पास में बचेगा 0.02। लेकिन अगर हम 0.222 में से 0.22 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 0.002। ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम कहेंगे नो, बात खत्म हो गई। आ जाओ 7th पार्ट पर। 7th पार्ट देखो क्या कह रहा है। 7th पार्ट ये है 0 -4 -8 -12। साथ दिखाई दे रहा है सीक्वेंस है, तो -4 में से माइनस करके देखो 0। -4 में से अगर माइनस करेंगे 0 तो मिलेगा -4। ठीक, -8 में से -4 करो, -8 में से माइनस करना है -4, यानी -8 में प्लस करना है 4 तो मिलेगा -4। अब -12 और -8 भी करके देख लो भाई। -12 में से माइनस करते हैं -8, यानी -12 में प्लस करते हैं 8, तो आंसर मिलता है -4। तो हर हालत में आंसर क्या है, हर हालत में आंसर हमें -4 मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस हो गया -4। अब इसके आगे -4 लगाते चले जाएंगे, तो 0, -4 -8 -12। अब -12 और -4 कितना हो गया, -16, आगे -20, आगे -24। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका 7 पार्ट। 8th और 9th देख लेते हैं, यहीं इसको हटा देते हैं, इसी के ऊपर ही देख लेते हैं, है ना। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ पर अगर किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे, यानी -1/2 माइनस का 1/2 करोगे, तो मिल जाएगा 0। कॉमन डिफरेंस है 0 और सब में कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक, तो इसके फर्दर तीन टर्म्स कौन से होंगे, -1/2 -1/2 -1/2। ये दिया हुआ है आपको, और इसके 3 टर्म्स और निकालोगे तो -1/2 -1/2 -1/2। ये 3 टर्म्स और निकाल दिए हमने। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुत ही आसान था। 9th वाला देखो। 9th वाले में एक सिंपल सी बात है भाई, वो ये है कि 13927। डिफरेंस कहीं से बराबर दिख रहा है क्या, है ही नहीं। पहले और दूसरे में डिफरेंस चलो दिखा देते हैं। 3 - 1 करोगे तो 2, 9 - 3 करोगे तो 6, 27 - 9 करोगे 18। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 6 8 9,
और नो होगा तो कुछ और करना ही नहीं है, येस होगा तभी आगे करना है। यहाँ पे येस था इसलिए हमने आगे कंटिन्यू किया है, ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस है इसलिए 3 और टर्म्स, सीक्वेंस है इसलिए 3 और टर्म्स, सीक्वेंस है इसलिए 3 और टर्म्स। नहीं है कोई टर्म निकालने की जरूरत नहीं, नहीं है कोई टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभी 6 पार्ट्स और बच रहे हैं, इनको भी देख लीजिए जल्दी से। चलो भाई 9 तक देख चुके हैं हम लोग। 9 के आगे क्या हो गया, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरा बुफेन सजा हुआ था, बहुत क्वेश्चन है ना। तो चलो देखे जरा यहाँ पर क्या करना है, बस वही करना है हमें। 4a माइनस 3a करा हमने, 3a माइनस 2a करा हमने और 2a माइनस a किया हमने। हर हालत में हमको रिजल्ट क्या मिल गया, a मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो यस ये एक सीक्वेंस है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें अगले टर्म्स निकाल सकते हैं। तो a, 2a, 3a, 4a, अब आगे क्या होगा 5a, 6a, 7a। सिंपल सी बात है ना, सब में a जोड़ते चले जा रहे हैं। 4a प्लस a 5a, 5a प्लस a 6a, 6a प्लस a 7a। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 पे आ जाए। 11 में a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, यार ये तो बिल्कुल नहीं है ना। अब जैसे अगर हम कहें कि a स्क्वायर माइनस a किया जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका a माइनस 1। ठीक, फिर चलो एक काम करते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन लोगे तो a माइनस 1। तो इसी में देख रहा है ना दोनों इक्वल नहीं, आगे चेक करने की जरूरत क्या है, तो हम सीधे लिख दें नो, काम खत्म, नहीं हो रहा है। ठीक, इसमें देखो क्या है, कुछ छुपे रुस्तम भी हैं भाई, इनको ढूंढना जो छुपे हुए हैं। √2 देखो इसको हम लिख रहे हैं √2 और ये है √8। क्या हम इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 2 8। आगे लिखा हुआ है 18, क्या हम इसे 9 × 2 लिख सकते हैं। आगे लिखा है 32, क्या हम इसे 16 × 2 लिख सकते हैं। और इस तरह से बेटा अगर देखोगे तो पाओगे कि √2 है, 2√2 है, 3√2 है और 4√2 है। साफ साफ सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा, √2 जुड़ता चला जा रहा है, √2 कॉमन डिफरेंस है, लेकिन इसको शो करना होगा आपको। कैसे शो करोगे, तो वैसे ही शुरू हो जाओ कि 2√2 माइनस √2 यानी √2, 3√2 माइनस 2√2 यानी √2 और 4√2 माइनस 3√2 यानी कि √2। तो आप कहोगे यस इट इज़ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस, ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 4√2 के आगे क्या आएगा, 4√2 प्लस √2 यानी 5√2, 5√2 प्लस √2 यानी 6√2 और 6√2 प्लस √2 करोगे तो 7√2। ये हमारे 3 एडिशनल सीक्वेंसेस, 3 एडिशनल नंबर्स जो हैं वो ये रहे। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 12। आ जाओ 13 पे। 13 पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, 13 पे मेरे ख्याल से आंसर नो ही है और वो दिख भी रहा है, लेकिन शो करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे √3, √6 माइनस √3 करें, फिर √9 का मतलब होता है, चलो 3 लिख देते हैं भाई, 3 माइनस √6 करें और फिर √12 माइनस 3 करें। कुछ भी बराबरी दिख रही है यहाँ पे, कोई बराबरी नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब इसको लिख सकते हो √3 × √2 माइनस √3 और अगर √3 कॉमन ले लोगे तो उसके बाद बचेगा √2 माइनस 1। इसको देखो इसी तरह से, अगर √3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 माइनस √2 और इसको देखो इसी तरह से कि अगर √3 कॉमन ले लोगे तो 3 × 4 = 12, बचेगा आपके पास में 2 माइनस √3। मतलब करने की जरूरत नहीं है यार, यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सीधे नो लिखो, छुट्टी पाओ, आगे बढ़ो। चलो ठीक, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। 1 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, 1 सीक्वेंस में लिख देता हूँ पूरा। 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 7 का स्क्वायर मतलब 49। अभी 49 माइनस 25 करोगे, इधर से चलो, तो 9 माइनस 1 करोगे 8 मिला, 25 माइनस 9 कर रहे हो तो कर रहे हैं 16 और 49 में से 25 माइनस कर रहे हो तो 24। इक्वल नहीं है, नो लिखो, आगे बढ़ो। ठीक, ये वाला पार्ट देख लो, लास्ट पार्ट है जो आपका, ये पार्ट है पार्ट नंबर 15। 15 पार्ट देखते हैं। 73, कुछ बच्चे स्टाइल में 7 का क्यूब सोचेंगे यार 7 का क्यूब रहा होगा, गलती से लिख गया, नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 5, 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 73। 25 माइनस 1 करोगे तो 24 आया,
49 माइनस 25 करोगे तो 24 आया, और 73 माइनस 49 करोगे तो भी 24 आया। मतलब सीक्वेंस सबको समझ में आया कि यस ये है भाई, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और है तो हम अगले टर्म्स कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 73 प्लस 24, जो मिला वो कितना है 97, जो मिला है वो प्लस 24, यानी 7 4 11 9 2 11 और 1 12, 121, जो मिला है वो प्लस 24 यानी कि 145, 145। तो 97, 121 और 145 ये हमारे 3 नए पार्ट्स हो गए, 3 नए सीक्वेंसेज हो गए। ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कुछ नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। हाँ, लंबाई खूब है इसमें है ना, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया आपको, कुछ भी नहीं कहा सिमिलरली या कॉन्ट्रेरी, है ना। तो सब वैसा ही है, पूरा पूरा आपके सामने रख दिया है। अब एक्सरसाइज 5.2 से थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजें हैं तो दो दो पार्ट्स में हम लोग काट लेंगे इनको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।